वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। सीआरपीएफ कैंप रामपुर हमला मुकदमा आखिरी मराहिल में। पहलुकान मामला अशोक गहलोत ने कहा, बीजेपी हुकूमत ने कराई थी जांच, खामी पाई गई तो फिर कराएंगे तफ्तीश। राहुल गांधी को मनाने के लिए कांग्रेस में लगी इस्तीफों की झड़ी। देवबंद में हुजूमी तशद्दुद और नाइंसाफियों के खिलाफ अजीमुश्शान एहतिजाजी मुजाहिरा। क्लाइमेट इमरजेंसी के लिए हिंदुस्तानी नौजवान मैदान में उतर आए। पुणे में बारिश से गिरी दीवार, 17 अफराद जाँ बहक। हरियाणा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले से पर्दा उठाने वाले आईएएस अफसर का तबादला। हुकूमत बिहार की गलती से हुई बच्चों की मौत, मंगल और नीतीश दे इस्तीफा, राबड़ी देवी का बयान। गुजरात जबरदस्त बारिश से कई इलाकों में जमा हुआ पानी, अलर्ट जारी। योगी राज तनख्वाह न मिलने से नाराज सफाई मुलाजिमीन हड़ताल पर, ताजमहल में भी फैली गंदगी। हरियाणा कांग्रेस तर्जुमान विकास चौधरी कत्ल मामले में 2 लोग गिरफ्तार। पहली बरसात में टपकने लगा 3000 करोड़ की लागत से तामीर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सदर रजब तैयब एर्दोगान की G20 नशिस्तों में शिरकत। गलती से चलने वाले मिसाइल के धमाके में मुतादिद इस्राएली फौजी अफसर जख्मी हो गए। जर्मनी के बाद फ्रांस में भी गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। जापान में पुतिन और एर्दोगान की मुलाकात। अमेरिका में मुसलमानों के कस्बे पर हमले की मंसूबाबंदी का एतराफ। फिलिस्तीनी नौजवान की शहादत के खिलाफ अल-कुद्स में एहतिजाजी मुजाहरे। तुर्की को पेट्रियाट दिफाई निजाम की अदम फराहमी सरासर नाइंसाफी थी, अमरीकी सदर का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है और आज के प्राइम टाइम में भी वही दर्द भरी दास्तानें हैं, अंदोनाक वीडियो जो वायरल हुए हैं, जो इंसानियत को शर्मसार करती हैं। और पहलुखान जो गाय के नाम पर जिसको शहीद कर दिया गया था, उसके नाम पर अब जो है एक चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। तो इन तमाम चीज़ों पर तबसरा किया, ज़रूर जाएं, देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। बैकअप नाज़रीन, आज की पहली खबर है मुंबई से। उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में वाक़ सीआरपीएफ कैंप पर हुए दहशतगर्दाना मामले में सरकारी गवाहों की गवाही मुकम्मल होने के बाद बिलाखिर आज हतमी बहस शुरू हुई, जो नामुकम्मल रही, जिसके बाद अदालत ने 19 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। बहस का आगाज सबसे पहले सरकारी वकील ने किया है। इत्तला आज यहाँ मुल्जिमीन को कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमाए महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आसमी ने अखबार नवीसों को दी है और मजीद बताया है कि जमीयत की जानिब से मुकदमे की तारीख पर दिल्ली से एडवोकेट EMS खान जाते हैं, जबकि मकामी वकील जमीर रिजवी की भी खिदमात हासिल की गई हैं। रामपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज राजनी सिंह की अदालत में मुकदमे की समाअत जारी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कुल 38 सरकारी गवाहों ने अपने बयानात का इंदराज कराया है, जिसमें बेशतर पुलिस अफसरान हैं। निज मुल्जिमीन की 313 के तहत बयान दर्ज कराने के बाद खुसूसी जज की हिदायत पर इस्तिगासे ने हतमी बहस शुरू कर दी है। अब खबर राजस्थान से। राजस्थान के अलवर में 2 साल पहले गौकशी के इल्जाम में हुजूम के जरिए पिटाई के बाद मौत का मामला फिर गर्मा गया है। पुलिस की तरफ से अदालत में पेश की गई चार्जशीट में पहलुखान और उसके 2 बेटों को गौकशी का मुल्जिम बनाया गया है। इस मसले पर राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने हफ्ते को कहा है कि मामले की जांच गुज़िश्ता हुकूमत में हुई थी और जांच पूरी होने पर चार्जशीट पेश की गई है। अगर इस जांच में कोई खामी पाई गई तो हम फिर से तफ्तीश करवाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुजरिम को छोड़ेंगे नहीं, वो कोई भी हो। अब खबर नई दिल्ली से। राहुल गांधी के जरिए कांग्रेस सदर ओहदा छोड़ने का अपना फैसला न बदलने के बाद कांग्रेस में बड़े पैमाने पर इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। पार्टी के कई लीडरों ने लोकसभा इंतखाबात में मिली शिकस्त की जिम्मेदारी लेते हुए अपने ओहदों से इस्तीफा दिए हैं, ताकि राहुल गांधी आजादाना तौर पर अपनी नई टीम मुंतखब कर सके। सबसे पहले जुमेरात की शब कांग्रेस के कानून और RTI सेल के चेयरमैन विवेक तनखा ने अपने ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान किया। उसके बाद जुमा को इस्तीफों की झड़ी लग गई, जिसमें दिल्ली, मध्य प्रदेश और हरियाणा के कई लीडरों ने भी अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिए।
जुमा को शिमाली मगरबी दिल्ली से पार्टी उम्मीदवार रहे दिल्ली कांग्रेस के कारगुजार सदर राजेश ललोठिया ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद गोवा कांग्रेस के सदर गिरीश चंडूकर ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इनके अलावा हरियाणा महिला कांग्रेस की चीफ सुमित्रा चौहान, मेघालय से पार्टी जनरल सेक्रेटरी नेटा पी और संगम्मा सेक्रेटरी वीरेंद्र राठौर, छत्तीसगढ़ की सेक्रेटरी अनिल चौधरी, मध्य प्रदेश के सेक्रेटरी सुधीर चौधरी और हरियाणा के सेक्रेटरी सत्यवीर यादव ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अब खबर देवबंद से। जमीयत उलमा हिंद और कारवान अमन इंसाफ की जानिब से हुजूमी तशद्दुद और नाइंसाफियों के खिलाफ आज यहाँ बाद नमाज जुमा जबरदस्त एहतिजाज किया गया कल, जिसके बाद मुनाकिदा एहतिजाजी प्रोग्राम से खिताब करते हुए समाजी व सियासी रहनुमाओं ने झारखंड में तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जुल्म व ज्यादती के खिलाफ और मुल्क में अमन व सलामती की बका व इंसाफ की लड़ाई आखिरी हद तक लड़ी जाएगी। दरियासना मुजाहिरीन ने जामे मस्जिद देवबंद से ईदगाह तक एहतिजाजी मार्च निकाला, जिसमें मुसलमानों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके अपना एहतिजाज दर्ज किया। ईदगाह मैदान में मुनक़िदा एहतिजाजी जलसे से खिताब करते हुए मारूफ आलिम दीन कारी सैयद अफ़ान मंसूरपुरी ने कहा कि जो लोग ये समझते हैं कि एक अकेले निहत्ते पर भीड़ से हमला करके वो बहादुर हो रहे हैं तो वो असली बुज़दिल हैं। अगर उनमें हिम्मत हो तो उन्हें चाहिए कि वो मुसल्लह लोगों से मुकाबला करने मैदान में उतरे। अब खबर नई दिल्ली से। स्वीडन से ताल्लुक़ रखने वाली ग्रेटा थोनबर्ग से मुतासिर होने वाले 16 साला भारतीय तालिबिल अमन शर्मा ने इंटरनेट की एक वेबसाइट पर रवां साल मई में एक पिटीशन लॉन्च की। शर्मा ये महसूस कर रहे थे कि हर साल गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, जबकि खुश्क गर्मी, आलूदगी और पानी की किल्लत में भी इजाफा होता जा रहा है और कोई इसके लिए कुछ नहीं कर रहा है। यही अदम तवज्जो इस नौजवान के इस अमल को सबब बनी। शर्मा ने थॉमसन रीटर्स फाउंडेशन से बात करते हुए कहा कि मैंने ये मुहिम हुकूमत पर दबाव डालने के लिए शुरू की है, क्योंकि अगर हम अब चुप रहे तो मुस्तकबिल में बात हमारी बका पर आ पहुंचेगी। उनकी पिटीशन पर अब तक 1,70,000 अफराद दस्तखत कर चुके हैं। शर्मा का वज़ारत माहौलियात से मुतालबा है कि मुल्क में सरसब्ज और हरे भरे इलाके बढ़ाए जाएं और दर्जे हरारत को महदूद रखने से मुताल्लिक पेरिस मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। फिलहाल भारतीय वज़ारत बराए माहौल, जंगलात और मौसमियाती तब्दीलियों ने इनकी इस अमल पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया है। वाज़ेह है कि क्लाइमेट इमरजेंसी के लिए ये तलबा, ये हिंदुस्तानी नौजवान मैदान में उतर करके एहतिजाज कर रहे थे। अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के पुणे में जबरदस्त बारिश की वजह से एक दीवार गिर गई है, जिसमें 17 लोगों की जान जाने की खबरें मौसूल हो रही हैं और मुताद्दिद लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। यह हादसा पुणे के कोंधवा इलाके में हुआ और वहां फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। आग बुझाने वाले महकमे के अफसर ने बताया कि मरने वालों में 9 मर्द, एक खातून और बकिया 5 बच्चे हैं। 2 दीगर मरने वालों के ताल्लुक से पता नहीं चल पाया है कि वो मर्द हैं या खातून या फिर बच्चे। खबर लिखे जाने तक मरने वालों में से किसी की शनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि उनका ताल्लुक बिहार या मगरबी बंगाल से हो सकता है। अब खबर हरियाणा से। बीजेपी हुक्मरान रियासत हरियाणा में IAS अफसर संजीव वर्मा का तबादला कर दिया गया है। हरियाणा में करोड़ों रुपए की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले से पर्दा उठाने वाले इस IAS अफसर के तबादले के बाद कई लोगों ने उसे सियासत से मुतासिर बताया है। महकमा फलाह बराए दर्ज फहरिस्त जात और पसमानदा तबके के डायरेक्टर और खुसूसी सेक्रेटरी संजीव वर्मा को इस महकमे से तबादला करने का हुक्मनामा जुमेरात की शब जारी हुआ। जारी हुक्मनामे के मुताबिक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इमारत और सड़कें के खुसूसी सेक्रेटरी IAS अफसर गीता भारती अब महकमे फलाह बराए दर्ज फहरिस्त जात और पसमानदा तबके की डायरेक्टर और खुसूसी सेक्रेटरी होंगी। काबिल गौर है कि हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने गुज़िश्ता महीने करोड़ों रुपए के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले की विजिलेंस जांच का हुक्म दिया था। अब खबर पटना से। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल कानून साज असेंबली की पार्टी लीडर राबड़ी देवी मुजफ्फरपुर और आसपास के अजला में चमकी बुखार से बच्चों की मौत की वजह हुकूमत की गलतियां और लापरवाही को बताया है और कहा कि इसकी अखलाकी जिम्मेदारी लेते हुए वजीर सेहत मंगल पांडे को फौरन अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी ने यहां काउंसिल के बाहर नामानिगारों से बातचीत में कहा कि नीतीश हुकूमत की लापरवाही और गलतियों की वजह से मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के अजला में चमकी बुखार से सैकड़ों बच्चों की अमवातें हुई हैं। उन्होंने कहा कि इसकी अखलाक की जिम्मेदारी लेते हुए वजीर सेहत मंगल पांडे को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करते तो वज़ीर आला नीतीश कुमार को बिला ताखिर अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए।
अब खबर गुजरात से। गुजरात के वलसाड में जबरदस्त बारिश के बाद कई रिहायशी और झीली इलाकों में आबी जमाव का मंजर देखने को मिल रहा है। इस आबी जमाव से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया है और रेलवे स्टेशन पर भी घुटने तक पानी जमा है। कई अस्पतालों में भी पानी दाखिल हो गया है। खबरों के मुताबिक नवसारी इलाके में गुज़िश्ता 12 घंटे में तकरीबन 8 इंच बारिश हुई। इस जबरदस्त बारिश के पेश नजर महकमे मौसमियात ने आइंदा 48 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया है। अब खबर यूपी से। सफाई मुलाजिमीन की हड़ताल के सबब मुल्क की विरासत ताजमहल अहाते की सफाई बनाए रखना मुश्किल हो गया है। उत्तर प्रदेश में तनख्वाह न मिलने के सबब सफाई मुलाजिमीन हड़ताल पर हैं। टूरिस्ट गाइड वेद गौतम का इस ताल्लुक से कहना है कि ताजमहल जैसे आलमी विरासत के स्मारक में अगर सफाई मुलाजिमीन हड़ताल कर सकते हैं तो यह हैरानी की बात है कि आगरा की इस अज़ीमुश्शान मुगल स्मारक का दीदार करने के लिए रोजाना यहाँ पहुंचने वाले हजारों सयाह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इंतहाई मशहूर सफाई मुहिम के बारे में क्या सोचेंगे। हिंदुस्तानी आसार कदीमा सर्वे के जरिए आउटसोर्स इंडियन डेवलपमेंट ग्रुप के 28 मुलाजिमीन तनख्वाह न मिलने के सबब बुध और जुमेरात को हड़ताल पर थे। नाराज मुलाजिमीन ने बताया कि गुज़िश्ता 3 महीने से वो एहतिजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं। अब खबर हरियाणा से। हरियाणा के फरीदाबाद में कांग्रेस तर्जुमान विकास चौधरी का बरसरेआम गोली मारकर कत्ल किए जाने से मुतालिक पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस मामले में अब तक अहम मुलजिम फरार बताया जा रहा है। अब खबर केवड़िया से। दुनिया के बुलंदतरीन मुजस्समे के तौर पर वस्त गुजरात के जिला नर्मदा में केवड़िया के नजदीक नस्ब सरदार वल्लभ भाई पटेल का 182 मीटर का अजीमुश्शान मुजस्समा अपनी नकब कुशाई के बाद पहली ही बारिश में बरसाती पानी के रसाव और टपकने के मसाइल का सामना कर रहा है। तकरीबन 3000 करोड़ की लागत से तामीर इस मुजस्समे का इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता बरस 31 अक्टूबर को किया था। दिलचस्प बात यह है कि अब तक जिला नर्मदा के गुरोडेश्वर इलाका जिसमें वाक़ है में कोई भारी बारिश भी नहीं हुई है। वहाँ गुज़िश्ता 24 घंटे में सिर्फ 11 मिलीमीटर और अब तक की बारिश सीजन में महज 5% बारिश दर्ज हुई है। अलबत्ता आज सुबह से दोपहर तक वहां 31 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई थी। मुजस्समे के सीने में दिल की जगह 153 मीटर की ऊंचाई पर बनी वीविंग गैलरी में भी बरसाती पानी भर गया है। मुजस्समे की तामीर और देखरेख का काम लार्सन एंड टैब्रो कंपनी करती है। नर्मदा जिले के कलेक्टर आई.के. पटेल ने यूएनआई से बातचीत में आज एतराफ किया कि मुजस्समे के कुछ हिस्सों में रसाव का मसला है और उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। अब खबर जापान से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने G20 सरबराही इजलास की दूसरे रोज 2 तरफा मुज़ाकरात समेत नशिस्तों में भी शिरकत की। खवातीन को ताकतवर बनाए जाने के मरकजी ख्याल पर मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत करने वाले जनाब एर्दोगान ने बाद-अज़ आदमी मुसावात का मसला काबिल दवाम माहौल का क़याम के उन्वान पर मुनक़िदा नशिस्त में मुकर्रर के तौर पर शुरका से खिताब किया। मौसमी तग़य्युरात, माहौलियात व तवानाई, नशिस्त और उमूरी ज़ियाफ़त में भी शिरकत करने वाले सदर तुर्की ने बाद-अज़ सरबराही इजलास की इख्तितामी नशिस्त में भी शिरकत की थी। अब खबर फिलिस्तीन से। इसराइली फौज के कैंप में गलती से चलने वाले मिसाइल धमाके में 2 इसराइली फौजी अफसर मुतादिद अहलकार जख्मी हो गए हैं। इब्रानी वेबसाइट वालल्लाह के मुताबिक जुमेरात को जनूबी फिलिस्तीन की इंजीनियरिंग कैंप के मिलिट्री कॉलेज में मशकों के दौरान चलने वाले मिसाइल के बाइस मुतादिद फौजी अहलकार जख्मी हो गए। इब्रानी वेबसाइट के मुताबिक इसराइली फौज मिसाइल के शेल लगने से जख्मी हुए। ये वाक़या फौजी मशकों के दौरान पेश आया। जख्मी होने वाले फौजियों को बेरसबा के सोरो का अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां जख्मियों की हालत तशवीशनाक बयान की जाती है। अब खबर यूरोप से। यूरोप मुल्क फ्रांस में कल 28 जून को 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी जायद दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। वस्ती यूरोप में शदीद गर्मी की लहर अभी तक कई हलाकतों की वजह बन चुकी है। फ्रांसीसी खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक फ्रांसीसी शहर मोंटे पायलर के करीब विल्जोई नामी गांव में आज जुमे के रोज दर्जे हरारत 45.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये वही इलाका है जिसमें क़ब्ल अगस्त 2003 में तब तक का सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 44.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। मुल्क की जुनूबी मशरकी शहर कारपोंतरा में 44.3 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है।
अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि S-400 मुआहदे में किसी किस्म की तब्दीली जेर बहस नहीं। सदर तुर्की ने एंटेक्स ओसाका मरकज नुमाइश में मुज़ाकरात के दायरे कार में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। बंद कमरे में होने वाली मुलाकात के आगाज पर मुख्तसर बयान देते हुए जनाब एर्दोगान ने कहा कि दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात में अहम सतह का इसरा हासिल हुआ है, खासकर बाहमी ताउन के हामिल S-400 की तरसील के मामले पर। जैसा कि हम दोशंबा में भी बात की थी, तयशुदा मंसूबे के मुताबिक पेश रफ्त जारी है। इस निज़ाम की मुश्तरका तैयारी समेत टेक्नोलॉजी की मुंतकिली के भी शामिल होने वाले उमूर पर काम हमारी बेअबूलियत के मामलात में शामिल है। इस वक्त तरसील के मरहले पर काम हो रहा है और इस हवाले से किसी किस्म का मसला दरपेश नहीं है। अब खबर न्यूयॉर्क से। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क की शिमाली मुजाफात में मुसलमानों के मुकीम होने वाले इस्लामबर्ग कस्बे पर बम हमले की मनसूबाबंदी करने के जवाब में गिरफ्तार 3 मुलजिमों ने अदालत के कटहरे में उन पर आयद फर्द जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। इलाके के डिप्टी अटॉर्नी जनरल मैथ्यू शॉर्ट्स ने अदालत से रवानगी के वक्त अपने बयान में कहा कि मुलजिमीन ने इस्लामबर्ग कस्बे के मुसलमान मकीनों का कत्ल करने की मनसूबाबंदी करने का एतराफ़ कर लिया है। बताया गया है कि 19 साला विंसेंट वेट्रोमेल, 20 साला ब्रायन कोलानेरी और 18 साला एंड्रे कर्सेल नामी नौजवानों को दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी करने, असलिहा और धमाकाखेज आलात रखने के इल्जामात में 4 ता 12 साल की सजाए कैद हो सकती है। याद रहे कि इन 3 नौजवानों को इस्लामबर्ग कस्बे पर दस्ती बमों से हमले की मनसूबाबंदी करने के जवाब में गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने अफराद के घरों से 3 अदद दस्ती बम और 23 पिस्तौलें बरामद की थी। अब खबर फिलिस्तीन से। फिलिस्तीन के मकबूजा बैतुल मक़दिस में एक फिलिस्तीनी नौजवान की इसराइली फौज की वहशियाना फायरिंग से शहादत के खिलाफ शहर में फिलिस्तीनियों ने एहतिजाजी मुजाहरे और जुलूस निकाले हैं। दूसरी तरफ काबिज फौज ने फिलिस्तीनी मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में मुतादिद फिलिस्तीनी जख्मी हो गए। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक काबिज फौज ने जुमेरात को 20 साला फिलिस्तीनी नौजवान मोहम्मद समीर उबैद को गोलियां मारकर शहीद कर दिया था। काबिज फौज की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ कल जुमा को हजारों फिलिस्तीनियों ने रैलियां निकाली और मुजाहिरे किए। एक और खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस यकीन का इजहार किया है कि तुर्की का मुत्तहिदा अमेरिका के साथ ताउन उसी शक्ल में जारी रहेगा। जनाब एर्दोगान ने ओसाका में सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, जो कि बंद कमरे में हुई। इस मुलाकात के आगाज पर इजहार ख्याल करते हुए सदर तुर्की ने बताया कि इस मौके पर ट्रंप से मुलाकात मेरे नज़दीक बड़ी मानाखेज है। इस वक्त $75 अरब के बाहमी तिजारती हदफ को उसकी चोटी तक पहुँचाने के लिए हमारी कोशिशें जारी हैं। दिफाई सनत में उठाए गए उठाए जाने वाले इक़दाम मौजूद हैं, ताहम हर चीज़ से बढ़कर हमारी हिकमत अमली शराकतदारी है। इस स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की मुतादिद शोबाजात में तुर्की अमरीका बाहमी ताउन की हौसला अफजाई करने पर जोर देते हुए जनाब एर्दोगान ने बताया कि अब के बाद के सिलसिले में भी इस ताउन की इसी शक्ल में जारी रहने पर हमारा यकीन पुख्ता है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लमि वमा यस